हेलो बच्चों, वेलकम है आप लोगों का। और हम क्लास 11 का आर.एस. अग्रवाल बुक से लिमिट चैप्टर का सॉल्यूशन कर रहे थे। इससे पहले 2 वीडियो मैंने अपलोड कर दिया हूँ। आप नहीं देखें तो पहले उस वीडियो को देख लें, उसके बाद ही आ गया है। उस वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 27A का क्वेश्चन नंबर 7 तक मैंने क्लियर करवाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 तक मैंने बताया था लिमिट चैप्टर का। आज आगे कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं कितना क्वेश्चन होता है। ठीक है, आगे कंटिन्यू 8 करेंगे, 9 करेंगे, 10 करेंगे, इसी प्रकार से कंटिन्यू करते रहेंगे। और बाकी लिमिट चैप्टर का पूरा एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप कंटिन्यू बने रहें और देखते रहें। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। और क्वेश्चन नंबर 8 में मेरा क्या है, आप देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है हमारा, लिमिट x टेंड्स टू 3 x टू दी पावर 4 माइनस 81 x माइनस 3। तो पिछले क्लास में मैंने बताया था कुछ फार्मूले। ठीक है, अगर वो फार्मूले आपको याद नहीं है तो पहले फार्मूले को देख लें। तो ये है आप लोग का फार्मूला, लिमिट x टेंड्स टू a x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n बाय x माइनस a अगर रहे तो आपका फार्मूला होगा n a टू दी पावर n माइनस 1। आपका ये मशीन का जैसा काम करता है। तो पहले हम चेक करेंगे कि ये जो सवाल मेरा दिया हुआ है वो डिटर्मिनेट का कंडीशन है या इनडिटर्मिनेट का कंडीशन है। डिटर्मिनेट का कंडीशन क्या होता है, इनडिटर्मिनेट का कंडीशन क्या है। तो पिछले क्लास में मैंने ये बताया हूँ कि डिटर्मिनेट क्या होता है और इनडिटर्मिनेट क्या होता है। तो हम इसको पहले चेक करेंगे, क्या ये 0/0 के फॉर्म में है। अगर ये 0/0 के फॉर्म में है तो फिर इसको आगे प्रोसेस करके बनाना पड़ेगा। अगर ये 0/0 के फॉर्म में नहीं है तो हम डायरेक्ट इसका लिमिट का जो वैल्यू है उसको पुट कर कर इसको सॉल्व कर लेंगे। और 0/0 के फॉर्म में आ गया तो फिर आपको वो तो इनडिटर्मिनेट का कंडीशन आ जाएगा और फिर आपको प्रोसेस करके ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले चेक करते हैं कि ये डिटर्मिनेट है या इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो चेक कैसे करते हैं बच्चों, तो जहाँ x है, x के जगह आप 3 रखिए। तो x के जगह अगर हम 3 रखेंगे और यहाँ पे पावर 4 है, ठीक है, यहाँ 81 है और यहाँ x माइनस 3। तो आप देख सकते हैं x, यहाँ x के जगह हम 3 रखें तो 3 पर पावर 4 आपका हो जाएगा 81 माइनस 81 और यहाँ पे 3 रखेंगे तो हो जाएगा 3 माइनस 3, यानी ये 0/0 के फॉर्म में है। और 0/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। मतलब ये जो सवाल है बच्चों वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म का सवाल है। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो उसके लिए एक फार्मूला है। इसको सॉल्व करने का 2 मेथड है। जब ऑब्जेक्टिव आएगा तब हम उसको एल हॉस्पिटल रूल के बारे में बताएंगे। तभी खैर फार्मूला से हमको भी सॉल्व करना है। तो ये फार्मूला होता है, लिमिट x टेंड्स टू a x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n बाई x माइनस a इज इक्वल टू n a टू दी पावर n माइनस 1। ठीक है, इस फार्मूला से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3 x टू दी पावर 4 माइनस 81 x माइनस 3। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 81 को हम क्या लिख सकते हैं, इस फंक्शन को अगर हम चाहें तो x टू दी पावर 4 है ये, और 81 को हम लिख सकते हैं बच्चों 3 पर पावर 4। उसके बाद जो नीचे है उसको एज इट इज़ उतार देना है। आप देख सकते हैं अब ये इस फार्मूला के फॉर्म में आ गया। यहाँ पे देख रहे हैं x पर पावर n है तो यहाँ पर x पर पावर 4 है, n के जगह 4 है। यहाँ पर a है, a कोई कांस्टेंट नंबर है, यहाँ पर भी कोई कांस्टेंट नंबर के जगह 3 है। और जो पावर इसमें है वही पावर इसमें भी है। उस हिसाब से हम सेट कर लिए, जो पावर यहाँ 4 है तो इसमें भी पावर 4 है। और नीचे ऊपर का जो मशीन है उसी तरह से नीचे का जो मशीन है, यहाँ पर ऊपर का मशीन क्या है x माइनस 3 और नीचे का भी मशीन ठीक उसी प्रकार से है। तो ये आपका डायरेक्ट फार्मूला में सेट हो जाएगा। फार्मूला क्या कहता है, n को उतारेंगे तो हमारे पास n क्या है, 4 को उतारेंगे। उसके बाद a को उतारना है तो यहाँ a है और a का काम कौन कर रहा है बच्चों, 3 कर रहा है। 3 को उतार दिए, इसको ब्रैकेट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है n माइनस 1 पावर में, तो यहाँ n था इसलिए यहाँ n माइनस 1 हो रहा है। यहाँ पर 4 है तो यहाँ क्या होगा बच्चों, 4 माइनस 1। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ये 4 हो जाएगा और इंटू ये 3 पर पावर 3 हो जाएगा आप लोग का। तो फाइनल क्या होगा, 4 इंटू 27 और 4 इंटू 27 करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, ये आप लोग का आ जाएगा 108 और यही आप लोग का आंसर हो जाएगा।
समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन नंबर 8 था आप लोग का, ठीक है, RS अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 8 था ये। क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर है लिमिट x टेंड्स टू 3, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 3 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, और ये आपका डिनोमिनेटर में क्या हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। तो पहले इसको हम चेक करेंगे क्या ये नॉट डिटरमाइंड वाला कंडीशन है या डिटरमाइंड वाला कंडीशन है। अगर नॉट डिटरमाइंड वाला कंडीशन होगा तो फिर फंक्शन को सेट करना होगा, किसी प्रकार से सॉल्व करना होगा। तो पहले हम चेक करते हैं। चेक कैसे करेंगे बच्चों? यहीं पे चेक कर लेते हैं। एक्स जहाँ एक्स लिखा है वहाँ पर हम 3 पुट करेंगे, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका माइनस 4, एक्स लिखा है वहाँ पर 3 हो जाएगा प्लस 3, ये नोमिनेटर में हो गया। डिनोमिनेटर में ठीक उसी प्रकार से करेंगे, यहाँ पे एक्स की जगह 3 का स्क्वायर हो जाएगा -2 × 3 हो जाएगा -3। क्या ये 0/0 का फॉर्म में आ रहा है? तो अगर इसको सॉल्व करिएगा आप लोग तो ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 12 और ये आ जाएगा 3। आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ऊपर में जो हो वो 0 आ जाएगा। क्लियर है? अब नीचे सॉल्व करके देखते हैं। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 6 और ये -3, और -6 और -3 -9 हो जाएगा और 9 से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये 0, मतलब ये 0/0 के फॉर्म में है। मतलब ये जो सवाल है वो इनडिटर्मिनेट वाला सवाल है। तो इसको कैसे बनाएंगे? तो फिर फंक्शन को सेटअप करना होगा। फंक्शन को कैसे सेटअप करते हैं? आइए सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन लिमिट x टेंड्स टू 3 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। अब इसको सेटअप कैसे करेंगे? आप लोग क्लास 9 या 10 में पढ़े होंगे फैक्टर। चलिए हम इसका फैक्टर करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 फैक्टर तो डेफिनेटली आप लोग को आता होगा। तो इसका फैक्टर किस प्रकार से टूटेगा बच्चों? एक्स का स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3, और अगर इसमें हम कॉमन करेंगे तो मेरा x कॉमन हो जाएगा, x माइनस 3 होगा, और यहाँ पर भी x माइनस 3 ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो मिलता है वहीं पर यहाँ मिलता है। यहाँ हो जाएगा आप लोग का -1। ठीक इसी प्रकार से हम अगर इसको कॉमन करेंगे तो x माइनस 1 आएगा और x माइनस 3 आएगा। दैट मीन्स अगर हम इसको सॉल्व किए, नोमिनेटर को सॉल्व किए, तो मेरा क्या आया? x माइनस 1 और x माइनस 3। उसी प्रकार से हम अगर डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं, डिनोमिनेटर क्या है मेरा? एक मिनट। हाँ, तो हमने इसको सॉल्व किया, इसको तोड़ के इसको कैसे किए? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 1, इसको तोड़े, फिर इसमें से कॉमन किए। कॉमन करने के बाद इसमें नोमिनेटर पार्ट था, ये नोमिनेटर पार्ट से मेरा ये मिला। अब ठीक उसी प्रकार से हम डिनोमिनेटर पार्ट को ही सॉल्व करेंगे। क्या है डिनोमिनेटर पार्ट? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 3। इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ से x कॉमन होगा, x कॉमन करेंगे, x माइनस 3 रहेगा। ठीक है, यहाँ पर जो मिलता है यहाँ पर वही मिलेगा, x माइनस 3। तो यहाँ पे क्या होगा? +1। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ अगर कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा? x प्लस 1 मिलेगा और x माइनस 3 मिलेगा। मतलब आप देख सकते हैं कि अगर हम नोमिनेटर पार्ट को सॉल्व किए तो ये मिला, और डिनोमिनेटर पार्ट को सॉल्व किए तो ये मिला। तो अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 3, नोमिनेटर पार्ट को हम सॉल्व किए थे तो कितना आया था बच्चों? x माइनस 1 x माइनस 3। ठीक है, और डिनोमिनेटर पार्ट को सॉल्व करने पर क्या मिला बच्चों? x प्लस 1 और x माइनस 3। ठीक है, अब हम इसको काट देते हैं क्योंकि ये सेम है। ऐसे तो इसको काटना गलत है, मैंने बताया था बेसिक वीडियो में कि इसको इस तरह से काटना गलत है। इसको काटने का सही तरीका क्या है कि डिवाइडिंग नोमिनेटर ऑन डिनोमिनेटर बाय x माइनस 3, नोमिनेटर में भी डिवाइड करेंगे और डिनोमिनेटर में भी x माइनस 3 से डिवाइड करेंगे। ये सही तरीका है काटने का। खैर हमको इसको बनाना है जल्दबाजी में, तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब इसको आगे कंटिन्यू कैसे करेंगे बच्चों? तो हमारा फाइनल बच गया लिमिट x टेंड्स टू 3। ठीक है, और यहाँ पे बच गया x माइनस 1 और x प्लस 1। अब हम चेक करेंगे क्या ये मेरा 0/0 के फॉर्म में आ रहा है? ये जो फंक्शन आया ये 0/0 के फॉर्म में अभी भी है या फिर ये नहीं है? तो आप सिंपल x की जगह 3 रखिए। यहाँ पे 3 रखिएगा तो घटने के बाद आपका 2 आएगा, और यहाँ पे 3 रखिएगा तो ये 4 आ जाएगा। मतलब ये 0/0 के फॉर्म में हट गया, 0/0 के फॉर्म में अब नहीं है, इनडिटर्मिनेट वाला फॉर्म नहीं है। मतलब आप इसमें अब डायरेक्ट लिमिट को अप्लाई कर सकते हैं। तो किस तरह से अप्लाई कीजिएगा? लिमिट x टेंड्स टू 3
और यहाँ पे x माइनस वन एक्स प्लस वन है। अब यहाँ पे डायरेक्ट आप लिमिट को पुट कीजिए, क्या होगा 3 माइनस वन एंड 3 प्लस वन। इसको कैलकुलेट करने के बाद आपका फाइनल आएगा 2/4 और ये कट के 1/4 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। समझ में आ रहा है? बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, फैक्टर करना ही होगा। फैक्टर आप लोग जाहिर सी बात है 11 क्लास में पढ़ रहे हैं, साइंस के स्टूडेंट हैं, तो आप लोग को ज़रूर आता होगा फैक्टर कि ये फैक्टर कैसे किए, हम ये फैक्टर कैसे किए। ध्यान रहे कि फंक्शन, ये जो फंक्शन दिया हुआ फंक्शन है उसको देखना है क्या ये 0/0 के फॉर्म में है या 0/0 के फॉर्म में नहीं है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो प्रश्न है वो डिटर्मिनेट का कंडीशन में है या इनडिटर्मिनेट का कंडीशन है। अगर डिटर्मिनेट का कंडीशन है तो उसमें आप डायरेक्ट लिमिट को अप्लाई कीजिए, अगर इनडिटर्मिनेट का कंडीशन है तो आप उसमें डायरेक्ट लिमिट को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फिर क्या करना होगा, फिर जो फंक्शन दिया है उसमें थोड़ा छेड़छाड़ कीजिए, उसको सेपरेट कीजिए, उसको अच्छा बनाइए, और बनाने का आप क्वेश्चन देखने के बाद ही उसको जान जाइएगा कि आखिर क्वेश्चन में क्या करना है, उसको सेट करना है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करते हैं। ठीक उसी प्रकार से पहले चेक करेंगे कि या ये प्रश्न डिटर्मिनेट का कंडीशन है या इनडिटर्मिनेट वाला कंडीशन है। तो हम लिमिट को x के जगह पुट करके देखेंगे, ये x के जगह, तो अगर हम यहाँ x के जगह पुट करेंगे 1/2 तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4 माइनस 1। इसको फाइनल सॉल्व करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर इसमें रखेंगे तो 2 होगा, 1/2 होगा, माइनस 1 होगा। इसको सॉल्व करने के बाद फाइनल आपका क्या आ जाएगा 0। मतलब ये 0/0 के फॉर्म में, जो नॉट डिफाइंड वाला कंडीशन आ गया। मतलब आप इसमें डायरेक्ट लिमिट को पुट नहीं कर सकते हैं। तो क्या करना है, फिर इसको सेटअप करना है, लिमिट x टेंड्स टू 1/2। अब इसको क्या करना है, ये जो 4x² लिखा हुआ है बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर, क्योंकि इसको सॉल्व करने के बाद फिर हमको यही मिलेगा। और ये जो 1 लिखा है 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 1 पर पावर कितनों भी दे दें 1 ही होता है। और ये 2x माइनस 1। अभी फार्मूला बताए थे, वी नो दैट, क्या हम जानते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a x टू दी पावर n a टू दी पावर n बाय x माइनस a, दिस इज इक्वल टू n a टू दी पावर n माइनस 1। ये हम फार्मूला को जानते हैं। डेफिनेटली बार बार हम इसी फार्मूला को यूज कर रहे हैं, तो आप लोग को याद हो गया होगा। अब इसी फार्मूला से इस क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1/2 क्या है, 2x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बाय 2x माइनस 1। क्लियर है? अब देखिए क्या ये इस फार्मूला में सेट हो गया? जी हाँ, सेट हो गया। यहाँ x है, यहाँ 2x है, कोई बात नहीं। यहाँ a है, a की जगह 1 है, यहाँ पावर n है तो यहाँ पावर 2 है, और नीचे x माइनस a है तो यहाँ 2x माइनस 1 है। क्या करेंगे, n को उतारेंगे, n क्या है मेरा 2। उसके बाद a को उतारेंगे, a क्या काम कर रहा है मेरे बच्चों, तो a यहाँ पे काम कर रहा है 1, और 1 पर पावर 2 माइनस 1 करेंगे तो फाइनल क्या हो जाएगा 2, एंड दिस इज इक्वल टू 1 एंड 2। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका फाइनल जो आंसर आएगा बच्चों वो क्या आएगा, 2 आएगा। समझ में आया? बहुत ही आसान था, नॉट डिटरमाइंड वाला कंडीशन था, और इसको सेटअप करके हम बना दिए। ये क्वेश्चन नंबर 10 था। अब आगे क्वेश्चन नंबर 11 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11 है लिमिट x टेंड्स टू 4x³ माइनस 64 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 16। अब फिर इसको चेक करेंगे क्या ये 0/0 के फॉर्म में है। तो कैसे चेक करेंगे, जहाँ पर x है वहाँ पर x इज इक्वल टू 4 रखेंगे हम, ये 4, ठीक है। तो चेक करते हैं, तो x³ यानी 4 का क्यूब माइनस 64 एंड x का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस 16, दिस इज इक्वल टू 4 का क्यूब करेंगे तो 64 आएगा, यानी 0/0 के फॉर्म में आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम डायरेक्ट लिमिट को नहीं पुट कर सकते। तो इसको कैसे बनाएंगे, सॉल्यूशन, ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन को पहले हम हल कर लेते हैं। ये फंक्शन क्या है हमारा, फंक्शन है हमारा x³, और x³ को हम इसको कोई फंक्शन मान लेते हैं f(x), लेट, और 64 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 60। तो इसको अगर आगे कंटिन्यू करेंगे तो ये आ जाएगा x³ और 64 को हम लिख सकते हैं 4 का क्यूब,
और ये टूटेगा कैसे बच्चों, इसको तोड़ना है कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। आप जानते होंगे एक फार्मूला, वी नो दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो आज हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस 4 का क्यूब, और इसके जगह लिख सकते हैं एक्स प्लस 4 एक्स माइनस 4 अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। ठीक है, इस फार्मूला के हिसाब से हम लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस 4 और एक्स माइनस 4। ठीक है, अब हम इसमें क्या करते हैं बच्चों, इसमें अब हम लिमिट को अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 4। तो पहले हम इस पार्ट में हम लिमिट को अप्लाई करते हैं, इसको दो भाग में बांट सकते हैं हम, एक्स क्यूब माइनस 4 क्यूब बाय एक्स माइनस 4 इंटू 1 बाय एक्स प्लस 4। इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आप इसी कंडीशन में आ जाएगा। तो अब इसमें लिमिट अप्लाई करते हैं, क्या, एक्स क्यूब माइनस 4 क्यूब बाय एक्स माइनस 4। ये लिमिट इसमें भी मिल सकता है इसमें, क्योंकि मल्टीप्लाई में है। जब लिमिट, अगर आपका लिमिट एक्स टेंड्स टू ए दिया रहे और ए इंटू बी दिया रहे तो आप इस तरह कर सकते हैं, कैसे, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए को भी मिल सकता है, इंटू लिमिट एक्स टेंड्स टू बी को भी मिल सकता है। ठीक है, इस तरह से आप इसको भी डिस्ट्रीब्यूट लिमिट कर सकते हैं मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई में लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई का साइन है, डॉट प्रोडक्ट लिमिट एक्स टेंड्स टू 4 1 बाय एक्स प्लस 4। क्लियर है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब ये इसका लिमिट अलग से निकालेंगे, इसका लिमिट अलग से निकालेंगे। आप देख सकते हैं ये इस फॉर्मूला के फॉर्म में आ गया कि नहीं। पावर में यहाँ पर 3 है और यहाँ पर n था, तो n को उतारते थे, तो यहाँ आज कितना उतारेंगे बच्चों, 3 को उतारेंगे। और ये कांस्टेंट था, a को उतारते थे, तो a के जगह आज मेरा 4 काम कर रहा है, 4 को उतार दिए। और पावर को 1 कम करते थे, तो पावर 3 है तो 3 माइनस 1 करेंगे, इंटू डायरेक्ट इसमें लिमिट पुट कर देते हैं, तो क्या आएगा 1 बाई 4, एक्स के जगह 4 पुट करते हैं, क्योंकि ये इसको आप चेक कर सकते हैं, ये 0/0 के फॉर्म में नहीं आ रहा है, क्योंकि आप यहाँ एक्स के जगह 4 रखिएगा तो ये 0/0 के फॉर्म में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें आप डायरेक्ट लिमिट को पुट कर सकते हैं, +4। ठीक उसी प्रकार से अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 3 इंटू यहाँ 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 16, दिस इज इक्वल टू, एंड 1/4 + 4 को इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/8, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। तो फाइनल जो आपका आंसर आ जाएगा 3 2 जा 6, यानी क्वेश्चन नंबर 11 का जो आपका आंसर आएगा वो 6 आएगा। समझ में आ रहा है लिमिट, बहुत ही आसान है, बस आप कंटिन्यू वीडियो को देखते रहे, बहुत बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो आप कंटिन्यू बने रहें और आगे करते हैं। और आगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में भी चेक करेंगे क्या ये 0/0 के फॉर्म में है, तो x के जगह हम 2 रखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना बच्चों, 2 पर पावर 5 माइनस 32, मतलब 2 पर पावर 5 कितना होता है 32, यानी ऊपर में तो आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भी 2 रखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 क्यूब माइनस 8, और ये भी 0 के बराबर होगा, क्योंकि 2 का क्यूब 8 होगा, 8 में से 8 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 0, मतलब ये जो सवाल है वो 0/0 के फॉर्म में है। फिर उसी प्रकार से सवाल में कुछ ना कुछ तो चेंजमेंट करना होगा, कुछ ना कुछ तो सेट करना होगा। तो पहले फंक्शन क्या दिया हुआ है, फंक्शन को हम सेपरेट करते हैं। फंक्शन क्या है, यही है फंक्शन हमारा x⁵, और ये 32 को हम लिख सकते हैं 2⁵। क्लियर है। अब जो नीचे आपका मिला है वो क्या मिला हुआ है, x³ माइनस 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब। समझ में आ रहा है, क्योंकि 2 का क्यूब करने पर 8 ही आएगा, तो 8 को हम लिख सकते हैं। अब हम जानते हैं एक फार्मूला, वी नो दैट, क्या जानते हैं, क्लास 9 में आप लोग पढ़े होंगे, a³ माइनस b³ इज इक्वल टू a माइनस b एंड a² प्लस b² प्लस ab। ये होता है फार्मूला a³ माइनस v³ का। ये फार्मूला ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये सब फार्मूला काम आने वाला है। अब इसको क्या कर सकते हैं, इसको अगर आगे सेटअप करेंगे तो x पर पावर 5 तो रहेगा, 2 पर पावर 5 तो रहेगा, यहाँ पे x³ माइनस 2³ इस फार्मूला से तोड़ सकते हैं। तो यहाँ क्या है a माइनस b, तो यहाँ क्या होगा x माइनस 2, यहाँ a का स्क्वायर है तो यहाँ क्या होगा x का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस ab,
यानी 2 इंटू एक्स यानी एक्स इंटू 2 यानी 2x। ठीक है, अब इसको हम दो भागों में बांट देते हैं कुछ इस प्रकार से, x5 माइनस 2 टू दी पावर 5 बाय x माइनस 2 इंटू 1 बाय एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 2x। क्लियर है। अब इसमें हम लिमिट लगाते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2, इसमें लिमिट लगेगा x पर पावर 5 माइनस 2 टू दी पावर 5 बाय x माइनस 2 इंटू लिमिट इसमें भी जाएगा x, लिमिट x टेंड्स टू 2 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2x। अब आप चेक कीजिए कि अगर इसमें लिमिट डायरेक्ट पुट कीजिएगा तो क्या ये 0/0 के फॉर्म में आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि ऊपर में तो 1 आ जा रहा है और इसमें 0/0 का फॉर्म का कोई चांस ही नहीं बनता है। तो आप इसमें डायरेक्ट लिमिट को अप्लाई कर सकते हैं, इस वाले पोर्शन में आप डायरेक्ट लिमिट को अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो पोर्शन है ये तो फार्मूला पर आ गया, जो प्रीवियस फार्मूला आपने पढ़ा था। तो इस फार्मूला के हिसाब से आप क्या करते थे, पावर को उतारते थे तो पावर उतर गया, जो कांस्टेंट होता था उसको भी उतारते थे और कांस्टेंट पर कितना पावर लगाते थे, तो जो n रहता था उससे एक कम, यानी n कितना है आज 5, 5 से एक कम कितना होगा 4। ठीक है, इसमें आप डायरेक्ट लिमिट को पुट कीजिए, तो लिमिट को अगर आप डायरेक्ट पुट कीजिएगा तो 1 बाय और ये आपका कितना हो जाएगा 2, यानी 2 का तो स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, प्लस यहाँ पे 2 का स्क्वायर ऑलरेडी गिवन है, प्लस 2 जहाँ x है वहाँ पे 2 लगाएंगे। क्लियर है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कितना आएगा 5 इंटू 2 पर पावर 4 इंटू 1 बाई 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4 और सब 4 आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा कितना 12। अब फाइनली इसको क्या करना है 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको 4 भाग में हम तोड़ दिए। ठीक है, और इसको क्या करना है, इसको हम 12 कर दिए। अब ये कट जाएगा 6 टाइम्स में, ये कट जाएगा 3 टाइम्स में। अब आपके पास बचा क्या 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20 और नीचे क्या बच गया 3, नीचे क्या बच गया 3 बच गया। समझ में आ रहा है। तो इस क्वेश्चन नंबर जो 12 है था हमारा, उसका आंसर क्या हो जाएगा 20/3। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, अब आप लोग को मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो इतना लंबा प्रोसेस से बता रहा हूँ ना, क्योंकि मैं सब्जेक्टिव पढ़ा रहा हूँ इसलिए इतना लंबा बता रहा हूँ। अगर सब्जेक्टिव मैं नहीं बताता और अगर ऑब्जेक्टिव बताता तो इस क्वेश्चन को इस अंदाज से नहीं बताते, इस क्वेश्चन को बस यहीं पे सॉल्व कर देते यार, इसका आंसर यहीं पे आ जाता। जब मेरा ऑब्जेक्टिव सीरीज आएगा तो इससे भी धाकड़ होने वाला है। ठीक है, इस सवाल को यहीं पे सॉल्व हो जाता है और आप देखते के साथ जो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी रहेगा आप प्राक से मार सकते थे उसका उत्तर। ठीक है, तो चूँकि सब्जेक्टिव सवाल पढ़ रहे हैं तो अभी सब्जेक्टिव अंदाज में ही पढ़ना होगा, ऑब्जेक्टिव सवाल को हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव अंदाज में ही। ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है लिमिट x टेंड्स टू a, लिमिट x टेंड्स टू a x टू दी पावर 5/2 माइनस a टू दी पावर 5/2 और जो x माइनस a है वो नीचे भी दिया हुआ, तो ये डायरेक्ट आप लोग का फार्मूला में बन जाएगा। तो आप फार्मूला में इसको सेट कर सकते हैं। फार्मूला के हिसाब से क्या होता था बच्चों कि पावर को उतारते थे, पावर को उतार दिए, उसके बाद जो कांस्टेंट होता था उसको भी उतारते थे। तो कांस्टेंट मेरा क्या है a, और कांस्टेंट में क्या करते थे पावर एक कम करके, तो आज पावर कितना है 5/2, इसमें एक कम कर देंगे। ठीक उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो 5/2 तो रहेगा और इसको हल करते हैं 5/2 माइनस 1, तो इसको कैलकुलेट करने पर क्या आएगा 5/2 तो, और यहाँ पे 2 आ जाएगा और फाइनल नीचे 2 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद आपका आ जाएगा 3/2। ठीक है, यानी ए पर जो पावर है वो क्या हो जाएगा 3/2। समझ में आ रहा है, ए पर पावर 3/2 और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही आसान था, फार्मूला पर ही था तो उसको हम डायरेक्ट बना दिए। ठीक है, आगे करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है ये। ठीक है, अब इसको लिमिट क्या दिया हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू a x प्लस 2 पर पावर 5/3 माइनस x प्लस 2 पर पावर 5/3 और x माइनस a है।
अब इसको चेक कीजिएगा तो ये 0/0 के फॉर्म में आएगा। कैसे? x जहाँ पे है वहाँ पे a लगा दीजिएगा, तो यहाँ पे a लग जाएगा, तो a+2 पर पावर 5/3 और यहाँ पर भी हो जाएगा a+2 पर पावर 5/3, दोनों कट के 0 हो जाएगा। और यहाँ पर a लगाइएगा तो नीचे भी, मतलब ये 0/0 के फॉर्म में है। ठीक है, लेकिन आप यहाँ देख रहे होंगे कि इसका जो शकल है और इसका शकल है एक जैसा नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर आप लोग को कुछ काम करना होगा। क्या काम करना होगा? लिमिट x माइनस ए, क्योंकि यहाँ पे आप डायरेक्ट फार्मूला नहीं लगा सकते। जिस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 13 में आप डायरेक्ट फार्मूला लगा दिए, क्योंकि दोनों का शकल एक जैसा था, यहाँ पे शकल एक जैसा नहीं है, इसका शकल को मैच करना होगा। अब कैसे मैच करते हैं आप देखिए ध्यान से। यहाँ पे ऊपर में जो है वही रहने देते हैं, x+2 पर पावर 5/3, a+2 पर पावर 5/3, यहाँ पे जो है उसी को रहने देते हैं। क्या हम नीचे वाला ये जो लिखा हुआ है इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, x+2 माइनस a+2। ऐसे क्यों लिखे इसको? इसी को हम लिखे हैं कुछ इस अंदाज में, इसको ऐसे क्यों लिखें? तो आप देखिए, अगर इसको आप सॉल्व कीजिएगा x+2, अगर इसमें माइनस, इसको सॉल्व कीजिएगा तो -a आएगा और -2 आएगा, तो -a रहेगा ही और -2 कट जाएगा, क्योंकि अगर इसको हम सॉल्व करके बता दे रहे हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं इधर, इसको हम सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या मिल रहा है, x+2 और ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो -a और ये हो जाएगा -2 और ये 2 और 2 खत्म हो जाएगा। तो हम क्या किए, x माइनस a जो पहले था वही है अभी, तो हम इसमें सेपरेट किए, क्योंकि नॉट डिफाइंड वाला कंडीशन है तो हम तो बोले हैं सेट करना होगा। तो आगे अब इस फॉर्म में आ गया, फार्मूला के फॉर्म में आ गया आपका। फार्मूला के फॉर्म में क्या करना है, पावर को उतारेंगे, पावर क्या है 5/3, उसके बाद कांस्टेंट को भी उतारेंगे, तो कांस्टेंट का टर्म क्या है, ये है आपका a वाला टर्म्स, तो क्या होगा a+2। उसके बाद जो a में पावर क्या होता था, एक कम करके, तो एक कम कैसे करेंगे, 5/3 पर एक कम करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, अब ध्यान से देखिएगा, ये क्या आएगा 5/3, और आप अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका ये प्लस है ना, हाँ, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आएगा 2/3। आप सॉल्व कर सकते हैं, यही होगा क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। क्लियर है, समझ में आ रहा है? बहुत ही आसान है, आप सिर्फ ध्यान से पढ़िए, बहुत मज़ा आने वाला है। आगे और देखते रहिए कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर हम 15 करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है 15, लिमिट x टेंड्स टू 1 x⁴n - 1 x - 1। तो ये डायरेक्ट आपका फार्मूला बेस्ड सवाल है, क्योंकि यहाँ पे 1 पे पावर n होगा तो ये 0/0 का फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि 1 पर पावर कुछ भी होता है 1 ही होता है, ये 0/0 के फॉर्म में आएगा। तो ये डायरेक्ट आपका फार्मूला में ही है, जो पावर रहता है उसको उतारेंगे। तो आज यहाँ पे समझ सकते हैं पावर n है, बिल्कुल समझ सकते हैं, क्योंकि 1 पर पावर कुछ भी हो 1 ही होता है। तो पावर को उतारेंगे, पावर उतर गया। कांस्टेंट है, कांस्टेंट को उतारेंगे, कांस्टेंट उतर गया। और कांस्टेंट पर जो पावर लगाते थे वो जो पावर ओरिजिनल दिया रहता था उससे एक कम। तो आज मेरा ओरिजिनल पावर कितना दिया है बच्चों, ओरिजिनल पावर मेरा दिया हुआ है n। ठीक है, एक्चुअली में कट गया, मैं फिर से समझा देता हूँ। लिमिट x टेंड्स टू 1 दिया हुआ था और ये सवाल दिया हुआ था जो कि 0/0 के फॉर्म में है, आप चेक कर सकते हैं इसको रख के। उसके बाद इसमें पावर n दिया हुआ था, इसमें पावर n नहीं दिया हुआ था, हम अपने से लगा दिए, क्योंकि आप 1 पे पावर कुछ भी लगा लीजिए तो उसका आंसर 1 ही आएगा। तो ये अकॉर्डिंग टू फार्मूला में सेट हो गया। फार्मूला कौन सा, वही फार्मूला, लिमिट x टेंड्स टू x⁴n a⁴n बाय x माइनस a, दिस इज इक्वल टू n a⁴n - 1। यही फार्मूला में लगा देना है, और ये फार्मूला बहुत यूज कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पावर एक कम करके लगाएंगे तो n - 1 हो जाएगा। आप जानते हैं कि अगर 1 पे पावर कुछ भी हो उसका आंसर 1 ही होगा, तो n × 1 दिस इज इक्वल टू 1 n। क्लियर है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर n हो जाएगा आपका। समझ में आ रहा है, आगे कंटिन्यू करें। क्वेश्चन नंबर 16 है बच्चों, x⁴ मतलब लिमिट x टेंड्स टू a √x माइनस √a। तो आप चेक कीजिए पहले ये 0/0 के फॉर्म में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसमें आप अगर a रख दीजिएगा तो ये तो 0 मतलब √a आ जाएगा, √a और √a 0 हो जाएगा, नीचे भी a रखिएगा तो 0/0 के फॉर्म में आ रहा है। तो ये डायरेक्ट फिर इसी फार्मूला में बन जाएगा, जो फार्मूला अभी मैंने बताया आप लोगों को। लिमिट x टेंड्स टू a हो जाएगा, और √x को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और a को क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। और ये नीचे जो है उसी को उतार देंगे। आपको पावर में भी मिल गया, और ऊपर वाला का जैसा शकल था वैसे नीचे वाला में भी मिल गया। तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे पावर को उतारिएगा, पावर उतर गया। a को उतारिएगा, a उतर गया। और a में पावर एक कम करके लिखिएगा,
एक कम करके लिखेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे अगर हम 1/2 लिखेंगे और यहाँ पे आपका पावर आएगा a पर पावर -1/2 आएगा। आप इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो यही पावर आने वाला है। और आपको लोग को पता होगा कि अगर a इन्वर्स दिया हुआ है या a पर पावर -1, इन्वर्स ही पढ़ा जाता है इसको, तो इसका फार्मूला क्या होता है बच्चा, क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, तो 1/a होता है। ठीक है। और अगर तो आप इसको लिखना चाहें और अगर दिया रहे 1/a तो इसको आप लिख सकते हैं a इन्वर्स। ठीक है। अगर इसको आप लिखना चाहें तो कैसे लिखिएगा इसको, 1/2 लिखिएगा और ये नीचे क्या हो जाएगा, √a हो जाएगा। अब ये √a क्यों होगा, क्योंकि ये नीचे आएगा और ये नीचे आने के बाद कुछ इस प्रकार से हो जाएगा 1/2, और 1/2 है तो आप इसको लिख सकते हैं √a। समझ में आया, इसलिए हम इसको डायरेक्ट √a लिख दिए। यही है क्वेश्चन नंबर 16 का आपका आंसर। ठीक है। तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 तक आज 8 से 16 बताएं। आगे नेक्स्ट वीडियो में 16 से कंटिन्यू करेंगे, 16 से जितना हो सकेगा आगे कंटिन्यू करेंगे। आप लोग कंटिन्यू बने रहें, और अगर आप लोग को समझ में आ रहा है और अच्छा लग रहा है तो मेरा मेहनत को बेकार मत जाने दीजिए आप लोग। और इसके लिए आप लोग को कुछ नहीं, सिर्फ लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है। बाकी आप लोग बेझिझक इस चैनल से जुड़े रहिए। आप लोग को पूरा RS अग्रवाल, RD शर्मा और लिमिट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम ऑफ व्यू से पूरा पढ़ाया जाएगा। और कहीं पर भी कोई भी डाउट आता है, आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप बेझिझक कमेंट के सहारे से पूछ सकते हैं सवाल। और अगर वहाँ पे मैं जवाब नहीं दे पाऊँगा तो मेरा एक नंबर है, आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं उसमें 8340355639। इस पर व्हाट्सअप करके आप लोग बेझिझक सवाल पूछ सकते हैं लिमिट से। अभी जो टॉपिक अभी पढ़ा रहा हूँ वो टॉपिक में अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप बेझिझक कभी भी व्हाट्सअप कीजिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और अगर नहीं उस तरह से भी अगर नहीं समझ में आता है तो मैं कॉल करके समझाऊंगा, लेकिन आप लोग को ज़रूर समझाऊंगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, बाय।